zira rabo shabrare. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. मैं आपको स्वागत करता हूँ फैमिली ऑफ जीसस चर्च में. Amen. आप रेडी हो? कितने लोग आज रेडी है अपने मिरेकल्स के लिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमीन. मैं चाहता हूँ हर एक जन इस समय हम अन्य भाषा में प्रे करेंगे कुछ टाइम के लिए. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो आप अपनी उन्नति को करते हो. जिक्रा दो जरा रिगा बारो रिगा का जरा रिगा Zabros the hungry hira boz rigara barigara gare rabos the hungry hira hara mantila rabara barigara gare ribabara barigara gare rakazara rigara barigara gare bushara barigara. Pray right now. प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें. जिक्रारो जरा रिगा barigara जरा रिगा mantila rigara barigara zibrabo sharabara barigara raka zara rigara barigara mantila rabara barigara raka zara rigara barigara pray करो अन्य भाषा में प्रार्थना करो. रखा जरा rigara barigara zeira baro mantila rabara barigara raka barigara rakhu zara rigara barigara mantila rabara barigara rakhu zara mantila हालेलुया. आपके अकाउंट ब्लेस होने जा रहे हैं यीशु के नाम से. बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट आप कभी भी कमी को नहीं देखोगे. बाइबल कहती है नामान कोड़ी इजराइल में गया एक नबी के पास और वो कोढ़ था. पर जब वो नबी के पास गया उसका कोढ़ वो गया था कोढ़ के साथ वो आया चंगा होके. आपके प्रॉब्लम्स वो कोढ़ दिखाता है पर आपको भूलना नहीं है आप एक नबी के टेरिटरी में आ चुके हो. यहां पे बीमारी रह नहीं सकता, यहां पे गरीबी रह नहीं सकता. बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट आप अपने मिरेकल्स को रिसीव कर रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस. राखा जरिगरबो शाब्रादिस्ता हंक रही दे. हालेलुया. जस्ट इमेजिन करो जब वो एक नबी के होम में गया, टेरिटरी में गया, एरियाज में गया, उसको बोलते चर्च. आमीन. एक अन्य जाति का बंदा जो कोढ़ से भरा हुआ है वो एक नबी के घर में गया और बाइबल कहती है नबी ने एक शब्द दिया उसको, तुझे क्या करना है? डुबकी मारना है. कितने बार? 7 बार. जब उसने 7 बार डुबकी मारी उसका कोढ़ खत्म हो गया. इस फैमिली ऑफ जीसस के वचन को जब आप मानते हो आपके घरों के मसले हल होंगे यीशु के नाम से. आपके अकाउंट सुपर डुपर ब्लेस होंगे इन द नेम ऑफ जीसस. ये फैमिली ऑफ जीसस सॉल्यूशन ग्राउंड है जहां पे आपके मसले का सॉल्यूशंस है, जहां पे आपके मसले हल होना शुरू होंगे, आपके प्रॉब्लम्स यहां पे खत्म होंगे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. यदि आप कर्जों में हो 3 महीने रुक जाओ, आप गवाहियों को लेके आओगे. कितने महीने? 3 मंथ्स आप वेट करो, वचनों को फॉलो करो, दिन रात प्रभु की दुहाई दो. जितना मेहनत आप काम में करते हो उतना मेहनत प्रभु में करो. आप गवाहियों को लेके आओगे मेरे कर्जे खत्म हो गए यीशु के नाम से. बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. बाबा कहती है हर वो मेहनत जो आप प्रभु में करते हो, बाबा कहती है सब चीज का मेहनत का फल परमेश्वर देता है. आमीन. कभी ये मत सोचना मैं अपनी सामर्थ लगाऊंगा ना तब निकलूंगा उस कर्जा से. नहीं, जब तक प्रभु यीशु मसीह की आशीष आपके जीवन में नहीं है आप निकल नहीं पाओगे. बाइबल कहते हैं ना तो बल से ना तो शक्ति से पर उसकी आत्मा से क्या होगा? सब चीज हो सकता है. कितने चीज? सब चीज. जो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम से, परेशानी है, दिक्कत है, सब चीजों से एक ही चीज आपको निकाल सकता है, वो है पवित्र आत्मा. इसका मतलब परमेश्वर चाहता है ज्यादा मेहनत आप प्रभु में करो, ज्यादा टाइम आप प्रभु को दो. आमीन. अपने ज्यादा दिमाग को मत लगाओ. एक पाव एक ग्राम का आपका छोटा सा क्या है पार्ट, वो ऑर्गन, इसको बोलते हैं विजडम, जो आपके अंदर यहाँ फिट किया गया है, उसके ऊपर डिपेंड मत रहो. जो जीवित परमेश्वर है जिसने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया, उसके ऊपर भरोसा करो. अपने नॉलेज के ऊपर बिलीव मत करो जो आपने स्कूल से पाया.
वो सारे के सारे बेकार है। परमेश्वर की नजरों में परमेश्वर कहता है कि संसार का ज्ञान मेरे नजरों में क्या है, तुच्छ है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं। पर जितना आप प्रभु के ज्ञान में बढ़ते हो, प्रभु की समझ में बढ़ते हो, प्रभु की विजडम में बढ़ते हो, आप ब्लेस होना शुरू करते हो, आप आशीषित होना शुरू करते हो। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा जितने भी जन मुझे समय देख रहे और सुन रहे जो इस जगह में हैं, आपके ऊपर एक ग्रेस आ रहा है। ये ग्रेस आपको प्रॉस्पर करेगा, ये ग्रेस आपको आशीषित करेगा, ये ग्रेस आपको सुपर डुपर ब्लेस करेगा by the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. Libra masto hokradiza hank rehida bo shabrade zerandos da hank rehide। बाबा कहते जब इजराइली चिल्लाने लगे मिस्र में, ध्यान से सुनना, जब इजराइली चिल्लाने लगे मिस्र में, जब वो बंधुए में थे 430 साल तक, बाबा कहते परमेश्वर मिस्र में उतरा नहीं। बाबा कहते परमेश्वर ने इजराइलियों की प्रार्थना को क्या कर लिया, सुन लिया। फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग क्या हो, इजराइली हो, 40 लाख 30 लाख 25 लाख इजराइली चिल्लाने लगे प्रभु हमें आजाद कर, प्रभु हमें छुड़ा। और बाइबल कहते हैं स्वर्ग का परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। जब परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, कितनों को लगता होगा परमेश्वर मिस्र में उतरेगा, उनको छुड़ाएगा। वो किसके पास गया? बाइबल कहती है वो एक नबी के पास गया, मूसा के पास। आपको पता है परमेश्वर भी नबी को ढूंढ रहा है इस संसार में काम करने के लिए। आप नहीं समझ रहे हो? जो आत्मा में एक्टिव है, आमेन, जो आत्मा में अवेयर है, परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है ताकि उसके द्वारा मैं कुछ काम करूं। हालेलुया। और आप वो बंदे हो जो नबी के पास नहीं जाते हो। परमेश्वर स्वयं कुछ जब काम करता है वो नबी के पास आता है। बाइबल कहती है वो मूसा के पास गया, 80 साल का बुड्ढा। कितने साल का? 80 साल का बुड्ढा। जस्ट इमेजिन, चलती हुई झाड़ी में परमेश्वर का आवाज आ रहा है। वो जाके देखता है झाड़ी तो जल रही है पर वो भस्म। बाबा कहते मूसा रुक जा, जहां पे तू आया हुआ है वो जगह पवित्र है, अपना क्या कर, जूते को उतार ले। बोलता है मैंने इजराइलियों की प्रार्थना को सुन ली हुई है। मूसा बोलता होगा तो आप मुझे क्यों बता रहे हो? परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तेरे द्वारा उनको छुड़ाऊंगा। आपकी छुटकारा परमेश्वर के हाथ में नहीं है, आपकी छुटकारा परमेश्वर के दास के हाथ में है। आप नहीं समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? कौन को मेरी बातें समझ रहे? आपकी समृद्धि परमेश्वर के दास के हाथ में है। यदि आप मेरे वर्ड्स को, पास्टर सपना के वर्ड्स को आप मोती के समान रखोगे, ध्यान से सुना, यदि आप मोती के समान अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, किसके समान? मोती के समान। मोती एक ऐसी चीज है जो आप छुपा के रखते हो। आपके पास जो सोना चांदी है, लोगों को पता भी नहीं आपके पास सोना चांदी है, क्योंकि वो कीमती चीज आप क्या करते हो, छिपा के रखते हो। तो सेम यदि आप हमारे वचनों को छिपा के अपने मन में रखे रहोगे, वो आपको ब्लेस करेगा। आमीन। हमें सुअर नहीं बनना है। सुअर को पता नहीं है मोती का कीमत। आपको समझ रही है? एक डॉगी को पता नहीं है। कौन को मेरी बात समझ रहे? जब एक सुअर को आप कितने भी नहला दो, वो कहां पे जाएगा? आप बोलोगे नहीं नहीं तुझे कीचड़ में नहीं जाना, तुझे महल में जाना है, मैंने तेरे लिए घर बना कर रखा हुआ है। वो आप रख तो दोगे आप 2 घंटे तक, तीसरे घंटे में बोलेगा मुझे यहाँ पे सही, मुझे कीचड़ चाहिए जहां से मैं आया था। फिर से वो वहीं जाएगा। को आप समझ रहे हो? मैं रियल टॉक कर रहा हूं। जब आप परमेश्वर की वचनों को नहीं मानोगे, हमें ऐसा ही है। फिर प्रभु आपको चाहता है आपको उन गलत चीजों से निकालना, आपको उन प्रॉब्लम से निकालना, उन दिक्कतों से, उन परेशानी से निकालना। पर हम क्या कर रहे हैं? बार बार वचन को ना मान के हम सुअर के समान हो रहे। आपको तो एक स्पिरिट है, जो सुअर है वो एक स्पिरिट है जो आपको कभी बदलने नहीं देगा, जो आपको कभी चेंज होने नहीं देगा, जो आपको बोलेगा जैसा मैं हूं ऐसा ठीक हूं। नो, इवन यीशु भी बदला, यीशु मसीह को भी बदलना पड़ा। एक स्वयं प्रभु होके वो इंसान बन के आया और अपने आप को बदल रहा है, अपने आप को परमेश्वर की विल में चला रहा है। वो बोलता है ना ये कप मेरे आगे से हटा दे, मैं मरना नहीं चाहता परमेश्वर। उसके बाद क्या बोलता है? पर मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। एक परमेश्वर भी लाइन हो रहा है, प्रभु के वर्ड को फॉलो कर रहा है, अपने मन को नहीं। तो यदि आप चेंज नहीं हो रहे हो तो आपके ऊपर एक स्पिरिट है जो आपको बदलने नहीं दे रहा है। जब आपको कुछ बोला जाता है आप ये गलत हो वो गलत हो, सडनली आपको गुस्सा आ जाएगा। आप गुस्सा नहीं कर रहे हो,
जो आपके अंदर जो स्पिरिट है वो गुस्सा कर रहा है, मैं बदलूंगा नहीं। आपको पता परमेश्वर इसलिए नम्र लोगों के पास काम करता ज्यादा, वो नम्र लोगों के पास ज्यादा वर्क करता है। क्यों? क्योंकि नम्र लोग एक्सेप्ट करते हैं गलतियों को। देखो देखो सर, मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझ रहे हो? यदि कोई आपकी गलती को दिखा रहा है और यदि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ मैं गलत हूं, आप नम्र हो, प्रभु आपको और ब्लेस करेगा। वो आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है, आप परफेक्ट बन रहे हो। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? सोना को जितना आप आग में रखोगे उतना वो चमकेगा, पर आग क्या करता है? जलाता है, उसमें दर्द होगा सोना को, है कि नहीं? तो सेम, जितना आपको लोग गलत बोलते रहते हैं इसका मतलब आप परफेक्ट होते जा रहे हो, पर जिनको कोई गलत नहीं बोलता है वो बेकार है। आपको समझ आ रही है? मैं इतना होने के बाद भी आज भी मेरे ऊपर करेक्शन, मतलब लोग करेक्ट करते हैं मुझे। कोई भी पासवान आता है मेरे जो पर्सनल मैन ऑफ गॉड से, वो मुझे करेक्ट करते हैं, आकाश आप इस जगह में सही नहीं हो। मैं एक्सेप्ट करता हूं, आकाश आप उस जगह में सही नहीं हो। आमीन। मेरी मम्मी कई बार लोगों को आगे बता देती है तू इस जगह में सही नहीं है। यदि मैं उसको रिसीव ना करूं, मैं घमंडी हूं। फिर परमेश्वर को घमंडी लोग पसंद। आमीन। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के पास हजारों लोग हैं। ये मत सोचो मेरे बिना कुछ काम ही नहीं होनी है। यदि आप परमेश्वर की कॉलिंग को रिजेक्ट कर रहे हो, प्रभु दूसरा को खड़ा कर देगा। वो बोलता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो एक गरीब को मिट्टी से उठा के सिंहासन में बिठाता है। एक मिट्टी को, हालेलुया, एक बर्तन धोने वाला बंदा को वो प्रधानमंत्री बनाने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर को कौन सा बंदा चाहिए? घमंडी नहीं, उसके पास घमंडी लोग बहुत हैं। इसलिए बोलता है मैं घमंडियों से नफरत करता हूं पर नम्र को और अनुग्रह देता हूं, है कि नहीं? आप समझ रहे हो? इसलिए जब भी आपके लाइफ में करेक्शन आए, कोई आपको करेक्ट कर रहा है ना, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। आपको एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ मैं गलत हूं। आमीन। यदि आप चेंजिंग वाला माइंडसेट में नहीं चल रहे हो, आपको पता है, मैं आपको रियल टॉक बताता हूं। अब आपके पास घर है ना, है कि नहीं? आप डेली चाहते हो या ये सोफा पुराना हो गया, नया चाहिए। ये कपड़े जो मैं पहन रहा हूं ये क्या हो गया? पुराना हो गया, अब मुझे नया चाहिए, है कि नहीं? मुझे लग रहा है मेरे बाल बड़े हो रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? कटवाना चाहिए। सब चीजों में आप अपग्रेड देखते हो। सब चीजों में क्या देखते हो आप? कि मैं अपग्रेड होता हो जाऊं, मैं क्या हो जाऊं? मैं बढ़ता हुआ जाऊं। मेरे लाइफ में, मेरे घरों में जो चीज है वो क्या हो जाए? अपग्रेड होता हुआ जाए। पर आप अपने आप को अपग्रेड करना 2 साल पहले वही बलराम जो आज भी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? 2 साल पहले वही बलराम है जो पहले हमें मिले हुए थे, और आज भी सेम आदत है। उसका मतलब आज हम बदलने वाला जीवन में, यदि आप चाहते हो आपके जीवनों में आशीष आए, बरकत आए, तो आपको क्या करना है? बदलना शुरू करना है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है एक मसीह जीवन बदलने का जीवन है, और बदलने का जीवन है। आमीन। डे बाय डे आप चेंज होते हुए जाओगे, डे बाय डे आप बदलते हुए जाओगे। हालेलुया। ये वचन को सुनते सुनते आप बदलते हुए जा रहे हो बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। उन चीजों को छोड़ दो, उन गलत चीजों को छोड़ दो, उन बुरे चीजों को छोड़ दो। कितना हम बोले आपको चुगली मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इन चीजों में मत रहो। आमीन। मैंने बोला ना आपके घरों में अशांति क्यों है? पहली चीज, आप 1000 को सुनते हो। मैंने कई बार बोली हुई है, इस चीज को हमेशा याद रखना। क्यों आपके अंदर अशांति आया? क्योंकि आपने 1000 को सुना है। आप अपने दास को सुनते नहीं हो। यदि आप सुनते, आपका हालात ऐसा नहीं होता। आमीन। क्या हुआ? 3-4 लोगों के पास मिरेकल मनी की गवाही है, बाकी क्यों नहीं? मैंने क्या बोला था? अगले संडे जब आप आओगे मिरेकल मनी की गवाही को लेके आओगे। आपने रिसीव नहीं किया पर ऑनलाइन चर्च ने रिसीव किया। एक बंदे का अकाउंट में 19,000 से गुजान ब्लेस कर दिया। आमीन। इसको बोलते हैं मिरेकल मनी। जब आप एक मैन ऑफ गॉड को आदर देते हो, उसके वचन को संभाल के रखते हो, भाई खुदा का दास ने बोला हुआ है ये हफ्ते मिरेकल मनी होगा, आप मनन करते रहोगे। प्रभु के दास ने बोला हुआ है, प्रभु अपने वचनों को क्या करता है? पूरा करता है। प्रभु अपने वचनों को गिरने नहीं देता है। यदि उन्होंने बोल दिया वो पूरा होगा होगा, तो आप वेट करोगे। मंडे हो गया, आप वेट करोगे, कोई नहीं, अगले दिन मंगलवार को परमेश्वर करेगा। मंगलवार को भी नहीं किया तो आप बोलोगे बुधवार को परमेश्वर करेगा। यदि बुधवार को भी नहीं हो रहा है, आप बोलोगे वीरवार को क्या करेगा परमेश्वर। आपको बाट जोना है,
आपको वेट करना है मिरेकल मनी के लिए। यदि वर्ड रिलीज हो गया है तो आपको क्या करना है? वेट करना है उस मिरेकल मनी के लिए। आमीन। कहूंगा मेरी बात समझ रहे? तब जाके परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में वर्क करेगा, कार्य करेगा। हालेलुया। पीए सिस्टम में ना आप थोड़ा ध्यान दो, कुछ कमी हो रही है अभी, ठीक है? और एक वर्ड को हम निकालेंगे। मैं चाहता हूं अपने आंखों को बंद करें थोड़ी देर। हालेलुया। और प्रे करना शुरू करें। जिक्रांदोस्ता हाक रही रबो शरबरबरोरी करे जरोरी करे मांठीला रबो शरबरबरोरी करे जरोरी करे जरोरी गरबरोरी करे जरोरी गरबो शरबरबरोरी करे जरोरी करे जरोरी गरबरोरी करे रखा जरोरी गरबरोरी करे जरोरी गरबो शरबरबरोरी करे जरोरी गरबरोरी करे जरोरी गरबरोरी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचाने। किसको? परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचाने। क्योंकि हमारे अंदर कई प्रकार की आवाज चलते रहते हैं, है ना? तो हम पहचान नहीं पाते परमेश्वर की आवाज को। कैसे हम डिसर्न करें, कैसे हम पता करें कि ये परमेश्वर का आवाज है? ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। कहूंगा मेरी बात समझ रहे? और जब मैं बताऊं ना परमेश्वर की आवाज को पहचानो, इसको नॉर्मल मत लो आप। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की आवाज को पहचाना, ओके ओके ओके, कैसे हम पहचाने? आपको पता नहीं है परमेश्वर का एक वर्ड की वजह से इस संसार में ज्योति आई। आपको समझ आ रही है? जब मैं ये बोल रहा हूं ना परमेश्वर की आवाज को डिसर्निंग करना, तो ये नॉर्मल सा वर्ड्स नहीं, इसमें वेट कैरी करता है। आप इसको उठा नहीं पाओगे, इतने भारी वर्ड्स है ये जो मैं बोल रहा हूं अभी। आमीन। आप पूरे चेक कर लो आप अपने इंटरनेट में, जो टीचिंग्स हम लोगों को दे रहे बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, वो टोटली डिफरेंस है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये टीचिंग्स को जब आप सच में फॉलो करोगे, आपके लाइफ में हर दिन टेस्टिमनीज होंगे, गवाही होंगे। आमीन। परमेश्वर की आवाज वो चीज है, उसके बोलने से चीजें होती है। मैं बोल रहा हूं कि उस आवाज को सुनना जो आपके करियर को बना सकता है। आमीन। उस आवाज को सुनना जो आपके फ्यूचर को बना सकता है। बाइबल कहती है, जब यदि आप पढ़ोगे उत्पत्ति में घोर अंधकार था। आमीन। क्या था? घोर अंधकार था। और बाइबल कहती है कोई भी लाइट नहीं था, कोई भी ज्योति नहीं था। पर बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जा, तो क्या हो गया? तो परमेश्वर के एक शब्द ने क्या कर दिया? उजियाला कर दिया। समझ आ रही है आपको? आपको समझ आ रही है? मैं उस शब्द की बात कर रहा हूं, जो एक शब्द आप सुनोगे वो आपके लाइफ में समृद्धि को लेके आएगा। एक मैन ऑफ गॉड बहुत गरीब थे, लोन्स का फोन आता था बैंक वालों का, भाई कहां पे हो तू? गाली देते थे। आपको पता है बैंक वाले कैसे गाली देते? पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगे ले लो, जब आप दोगे नहीं गाली। वो बंदा डिप्रेशन में चला गया। आमीन। तो एक वर्ड्स वहां पे वो पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह ने मुझे स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष से आशीषित। ये वचन ये पढ़ रहे थे जैसे अभी आप पढ़ रहे हो इफिसियों की 3 में कि उसने मुझे स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष से आशीषित। पर कर्जे जा नहीं रहे, लोन्स वाले के फोन आ रहा है अभी भी, भाई आप पैसा दे दो, गाली दे रहे, हम तुम्हें लूट लेंगे, तुम्हारे बच्चों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, लॉट्स ऑफ थिंग्स। हालेलुया। एक बार एक आवाज आया जब वो मेट्रो में थे, एक वर्ड पास्टर को बोला, है मेरे बेटा आज से तू कभी भी कमी को, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये वॉइस मेरे मन का नहीं है, ये वॉइस किसी डीमंस का नहीं, ये वॉइस मेरे पापा का है। उसी दिन से उनके जीवन में आज से कोई कमी नहीं है। आज वो आपको पता है बाहर के लोगों को, इंडिया में रहता है बंदा, बाहर के लोगों को ऑफरिंग देता है, जिससे आप ऑफरिंग लेना चाहते हो। आपको समझ आ रही है? जो होते हैं ना गोरे लोग, उससे आज क्या करते हैं इंडियन लोग, क्या करते चाहते हैं? लूटना चाहते हैं। पर वो बंदा है कैसा बंदा, आज इतना सुपर डुपर ब्लेस्ड है कि वो आज अपनी जो पैसा है वो उनको ऑफरिंग देता है, भाई ले भाई, क्योंकि आज वो प्रॉस्पर होता हुआ जा रहा है। एक वर्ड्स ने उस मैन ऑफ गॉड के जीवन को चेंज कर दिया, बदल दिया। मैं उस शब्द की बात कर रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं ना परमेश्वर की आवाज को सुनना, कितने लोग बोलते हैं मैं डेली सुनता हूं। नहीं, मैं डेली सुनता हूं पास्टर जी। यदि आप डेली सुनोगे आपकी आदत दिखा देगा। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर की आवाज को जब आप सुनोगे ना, आप चेंज होते हुए जाओगे। आमीन। आप बदलते जाओगे। मैंने आपको हमेशा बोला है, जब आप दर्शन को देखोगे आप बदल जाओगे। एक दर्शन
आपके पूरे गलत कैरेक्टर को बदल देगा। एक पौलुस सताने वाला, विरोध करने वाला आत्मा उसके अंदर था। एक इनकाउंटर यीशु मसीह का, वो चेंज हो गया। आपका एक इनकाउंटर पवित्र आत्मा के साथ, एक वचन जब आप सुनोगे उससे, वो आपकी लाइफ को बदल देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कि नती यकीन, उनके पास एक ही क्या था, कोड था। वो हमेशा प्रचार करते थे, यीशु ने मुझे क्या कर दिया है, अमीर कर दी हुई है, अमीर कर दी हुई है, कर दी हुई है। और वो करते गए करते गए करते गए, और एक वर्ड उनके पास आया, आज से मैं तुझे क्या करूंगा, प्रॉस्पर करूंगा। आमीन। और सबसे खतरनाक रिचेस्ट मैन ऑफ गॉड वो बन गए। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे, मैं उस वॉइस की बात कर रहा हूं जो आपके लाइफ को बदलेगा। जब पास्टर सपना क्या कर रहे थे, जब हमने लैंड ले लिया, तो इनके पास एक वर्ड आया कि अब क्या कर तू, चर्च को बना। आमीन। उस समय अलग मसले थे, अलग पंगे थे, पर उस समय एक वॉइस आया पास्टर सपना के पास कि तू क्या कर, अब तू चर्च को बना, मैं दूंगा बिल को, तुझे जो भी चाहिए मैं दूंगा। आपको समझ आ रही? मैं इनको रोकने लगा, नहीं नहीं ये एक राइट टाइम नहीं है। हमारे फैमिलीज के लोग रोकने लगे, ये राइट टाइम नहीं है, यदि हम स्टार्ट कर देंगे लोग हंसेंगे। आपको समझ आ रही? घर बनते बनते रुक जाना, वो एक क्या है, अलग चीज है। इन्होंने प्रेयर किया, 725 रुपया हमारे अकाउंट्स में था। प्रेयर किया, हम एक पास्टर और थे, हमने प्रेयर किया, परमेश्वर तू मिरेकल मनी कर, इस अकाउंट को सुपर डुपर क्या कर, ब्लेस कर। और हम ऐसे नहीं कर रहे, तूने बोला इसलिए हम कर रहे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसे आते गया आते गया आते गया, और एक चर्च बिल्डिंग बनता गया। हालेलुया। परमेश्वर की वॉइस को डिसर्न करना, पहचानना, जब आप उसको सुन के करोगे, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। यीशु मसीह जब शादी में गए थे काना गलील में, क्या हुआ, दाखरस की कमी हो गया। आपको समझ आ रही है? दाखरस बोलता है अंगूर का रस, वहां पे क्या हो गया, कमी हो गया। वचन नहीं बताऊंगा मैं, आपको पता है, पढ़ो आप। वचन चाहिए आपको, यूहन्ना 2, आप जाके पढ़ लो। आपको समझ आ रही है? बाबा कहते वहां पे दाखरस की कमी हो गया। क्या हो गया? उसकी माता आके यीशु को बोलती है, यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉब्लम्स हो गया। यीशु बोलता है क्या, मेरे से क्या लेना देना, कमी हो गया तो मेरा अभी समय। उसकी माता जाके, मरियम जाके बोलती है कि जो यीशु तुमसे कहे ना वही करना, तुम्हें बहस नहीं करना है उसके साथ, जो वो कह रहा है वो मान लेना। वो स्ट्रिक्टली बोल के गई उसकी माता सेवकों को, जो वहां पे वाइन को देते थे, जो दाखरस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो जाके बोलने लगे कि जो यीशु कहेगा वो मानना। आपको पता उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह उनके पास गया, बोलने लगा ये क्या है? बोलते 5 मटके 6 मटके वहां बाहर रखे हुए थे, जिससे बंदे जब अंदर आते थे वो पानी को निकाल के अपने पैरों को धोते थे। आपको समझ आ रही है? यीशु ने बोला इसमें क्या कर दो, पानी भर दो। क्या कर दो? जिस पानी से बंदे अपने पैरों को धोते, बोलते उसी में क्या कर दो, पानी को भर दो। और ये पानी को लेके जाओ और भोज के प्रधान के पास जाओ और उसको क्या कर दो, पिला दो। जब वो पानी को लेके गए, बाबा कहते जब वो पानी को पीने लगे, वो क्या बन गया था, दाख रस बन गया था। हालेलुया। तो ये मिरेकल्स कब हुआ? जब सेवकों ने परमेश्वर की वॉइस को एक्सेप्ट किया, डिसन किया। भाई ये जो बोल रहा है नॉर्मल सा बंदा नहीं है। वो बोल सकते होंगे यीशु मसीह ये तो बस ये पैर धोने वाला क्या है, बाहर रखा हुआ है, आप दूसरे चीजों को आप यूज करो, मटके को यूज करो। पर यीशु ने बोला यही, इसी में क्या करो, पानी भर दो और यही पानी ले जाके दे दो, ये दाखरस बन गया। आपको समझ आ रही है? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर की आवाज को डिस्टेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंस है। आमीन। आपको पता है जब मूसा और इजराइली जब वो लेके जा रहा था, आगे क्या आ गया, लाल समुद्र। आपको पता नहीं स्टोरी, किस किसको पता है? मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं क्योंकि ये मेरे फेवरेट्स है। इसमें बहुत सारे रेवलेशंस है। आमीन। आगे बहुत सारा क्या है, पानी है, समुद्र है। आप देखोगे कोई दूर दूर तक आपको जमीन दिखेगी नहीं, खाली पानी है, खाली समुद्र है। पीछे क्या है, फिरौन की सेना। बाबा कहती मूसा रोने लगा। अब मैं क्या करूं? परमेश्वर पता है क्या बोलता है, मूसा क्यों रो रहा है? इस्राएली को बोल आगे बढ़ो। आपको समझ आ रही है? बोलते तू मेरे आगे क्यों रो रहा है, क्यों दुहाई दे रहा है? बोलते आगे बढ़ने के लिए बोल। पर मूसा को समझ नहीं आया। परमेश्वर बोलता है मूसा को तेरे हाथ में क्या है, लाठी है, इसको क्या कर, खड़ा कर।
जब उसने खड़ा किया, बाइबल कहती जो समुद्र था वो दो भाग हो गया। आपको समझ आ रही है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो समुद्र है वो आपके मसले हैं, जो दिक्कत परेशानी है। पीछे क्या है? डीमंस आपके पीछे पड़ा हुआ है आपको अटैक्स करने के लिए। बिजली के बिल पीछे, रेंट के बिल क्या है पीछे से भी आपको मारने आ रहे, आगे से भी दिक्कत, पीछे से भी, इधर से पता नहीं क्या EMI आ रही है, इधर की पता नहीं किस चीज की, आप परेशान हो। अब क्या करें? ये टाइम है आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। हमारे छुटकारा कब होगा? जब हम उसकी वॉइस को डिसर्न करेंगे, क्योंकि वो बातें करता है। जब आप उसको सुन के आप करना शुरू करोगे, आप बड़े से बड़े समुद्र से पार हो जाओगे। जो कर्जे की समुद्र है, आप कब निकलोगे? जब आप आवाज को सुन के चलोगे। जब आपके लाइफ में छुटकारा कब आएगा? जब आप उसकी आवाज को सुन के चलोगे या डिसर्न करोगे। आमीन। तो मूसा यदि उस दिन आवाज नहीं सुनता, इजरायली भी मारे जाते और मूसा भी, स्टोरी खत्म। पर मूसा ऐसा बंदा नहीं था मूसा परमेश्वर की आवाज को सुनता था। उसको पता है ये वॉइस किसका है? परमेश्वर का है। आमीन। आप रेडी हो? आप रेडी हो? 3 प्रकार से परमेश्वर बातें करता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। अभी बोल सकते 3 प्रकार है, 4 प्रकार है, बहुत सारे प्रकार है, पर मैं स्पेशली आपको दिखाऊंगा 3 प्रकार से परमेश्वर क्या करता है, बातें करता है। उसके वॉइस को आप परख सकते हो। आमीन। पहली चीज, आप रेडी हो? आप रेडी हो? कौन कौन रेडी है? वो अपने दास के द्वारा बातें करता है। पहली चीज क्या करता है? वो अपने दासों के द्वारा वो आपसे बातें करेगा। हम निकालेंगे 1 सामुएल 3:2। 1 सामुएल 3:2। आप 3 से 1 से पढ़ सकते हो। 1 सामुएल 3:1 से पढ़ सकते हो। पहला सामुएल 3:1 से पढ़े जल्दी से। जिब्रामोस तो हांक रही दबो शब्रदीजे जरा रिगारा बरा रिगारा के जरा रिगरी। और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। Yes. और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। यस। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। यस। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहे। आपको समझ आ रही है? Yes. आप घर जाके पढ़ सकते हो। इसमें क्या लिखा हुआ है? बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने सामुएल को पुकारा, तो सामुएल किसके पास गया? पता आपको? अपने पास्टर के पास। आपको पता है उस जगह में बहुत सारे लोग थे, एली के बच्चे भी थे। समझ आ रही है? वहां पे वर्शिपर्स भी थे, कितने सारे लेडीज भी थे वहां पे। पर सामुएल किसके पास गया? अपने पासवान के पास। और लोगों को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, वो पास्टर सपना के वॉइस को या मेरे वॉइस को यूज करेगा और आपसे बातें करेगा। आप चल रहे हो और सडनली मेरे वॉइस आपके पास आएगा और मैं बोलूंगा ये मत करो, आप ये करो। वो एक वॉइस है। आमीन। आप नहीं समझ रहे हो? आपको पता 3 बार सामुएल किसके पास गया? एली के पास। इतना छोटा भी नहीं था, उसको समझ था। परमेश्वर बोला है, हे सामुएल, हे सामुएल। तो बोलता है हाँ प्रभु। वो डायरेक्ट कहाँ पे गया? भाग के एलाई के पास। बोलता है प्रभु आपने मुझे बुलाया? बोलता है मैंने नहीं बुलाया। दूसरी बार फिर से सो गया, दूसरी बार फिर से आवाज आया, फिर से एली का आवाज आता है, आपने मुझे बुलाया? बोलता है मैंने नहीं बुलाया भाई। फिर से आवाज आता है कि आपने मुझे बुलाया? बोलता है मैंने तुझे नहीं बुलाया। तो एली को समझ आ गया, मैं इससे बातें नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे वॉइस के द्वारा सामुएल से बातें कर रहा है। तो सामुएल बोल रहा है, अब एली बोल रहा है, यदि अब यह आवाज फिर से आए तुझे क्या करना है? बोला है हाँ प्रभु आप बोलो। तब वॉइस जो वो वॉइस जो तेरे पास आ रहा है वो तेरे से और बातें करेगा। इसका मतलब जब तक परमेश्वर की आवाज को आप सुन के एक्सेप्ट नहीं करोगे, बाकी आवाज नहीं आएंगे। आपको पता 3 बार परमेश्वर ने सामुएल सामुएल बोला। जब तक उसने नहीं बोला हाँ प्रभु आप बोलो, बाकी वचन
नहीं आया। तो इसका मतलब जब तक आप उसकी आवाज को समझ नहीं पाओगे, बाकी चीज वो आपको कभी बताएगा भी नहीं। को मेरी बात समझ रहे? पहली चीज वो आपसे बातें करेगा, अपने पासवान के वर्ड्स को यूज करेगा। रात को आप सो रहे हो, सपन में मैं आके आपको कुछ बोल रहा हूं, तो आपको लगता है पास्टर सपना आपको पशवाकाश आके आपको कुछ बोल रहे। नहीं, वो मैं नहीं हूं, वो परमेश्वर है, मेरे इमेज को यूज कर रहा है और आपसे बातें कर रहा है वो। आमीन। वो पास्टर सपना के इमेज को यूज करेगा और सपन के द्वारा आपसे बातें करेगा और आपको बोलेगा तुझे ये करना है और तुझे ये नहीं करना है। ये एक पहला स्टेप है, आप परमेश्वर की आवाज को समझ सकते हो। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आए ना, आपको फेथफुल होके विश्वास योग्य होके अपने पासवान की वचनों को सुनो। वो परमेश्वर की वॉइस है आपके लिए। आज की जो सरमन में कितने सारे कमांडमेंट्स आगे हुए, वो मेरी कमांडमेंट नहीं है। मुझे जो प्रचार करके खत्म करना है, प्रे करना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने काम में व्यस्त होना है। वर्ड्स मेरा नहीं है, वो वर्ड्स किसका है? परमेश्वर का है। जब आप उस वर्ड्स को फॉलो करते हो, वो आपको बरकत देगा। आमीन। क्योंकि वो मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर मेरे माउथ के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। तो आपको समझ भी नहीं आया ना, मैंने तो कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना है, पर मैं सुनना चाहता हूं। आप अपने दास की आवाज को सुन रहे हो, तो वो परमेश्वर की आवाज है। आमीन। जितना आप परमेश्वर की दास की आवाज को सुनते जा रहे हो, वो आप परमेश्वर की वॉइस को सुन रहे हो, परमेश्वर की विल को आप सुन रहे हो, परमेश्वर की इच्छा को आप जान पा रहे हो कि सच में प्रभु मेरे जीवन में ये करना चाहता है। आमीन। जब आप उस वॉइस को एक्सेप्ट करते हो, वो आपके लाइफ में मिरेकल्स को लेके आएगा, वो आपके जीवन में सामर्थ को लेके आएगा। अब ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपके अंदर डर नहीं आएगा। परमेश्वर की आवाज आपके अंदर जो डर है उसको खत्म करेगा। इसको बोलते हैं फ्रूट को चेक करना। फ्रूट को चेक करना। जब परमेश्वर आपसे बातें करेगा, उस आवाज में, उस वॉइस में सामर्थ होगा जो आपके विश्वास को बढ़ाएगा। उस वॉइस में सामर्थ होगा जो आपके कैरेक्टर को सही करेगा। समझ रहे हो? कौन मेरी बात समझ रहे हो? कई बार परमेश्वर बातें करता है और तभी भी आप गुस्से में हो, वो फिर वॉइस ऑफ गॉड नहीं है। कई बार परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपको डर लग रहा है, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, तो इसका मतलब वो परमेश्वर की वॉइस नहीं है। परमेश्वर का वॉइस आपको पानी में चलना सिखाएगा। आप नहीं समझ रहे हो? जब यीशु ने बोला पतरस को अपने बोट से बाहर आ, तो उसने विश्वास किया उस वॉइस के ऊपर, उसने डरा नहीं। वो क्या हो गया? पानी में कूद गया और वो चलने लगा जैसा यीशु पानी में चल रहा है कि नहीं? पर जब उसने तूफान को देखा तब वो गिरा। पर जब उसने वर्ड के अनुसार एक्शन लिया, वो वर्ड ने उसको गिरने नहीं दिया। इसका मतलब पतरस के अंदर से डर खत्म हो गया उसके शब्द से। तो जब आप परमेश्वर की वॉइस को सुनोगे, डर खत्म हो जाएगा। मैं कैसे करूंगा पास्टर जी, आपको पता नहीं है, मैं बहुत परेशानी में हूं। पास्टर जी आपको पता नहीं, मेरे परिवार में बहुत दिक्कत हो रही है। आप अभी खुदा के वॉइस को नहीं पहचान पा रहे हो। जब उसकी वॉइस को आप सुनोगे, आपके अंदर से डर खत्म होगा। क्या खत्म होगा? आप किसी भी जादू टोना करने वालों से डरोगे नहीं, विच क्राफ्ट करने वालों से डरोगे नहीं। मेरे घर के आगे के कौन है? कुछ विच डॉक्टर्स है, वो कुछ करते रहते मेरे ऊपर। उन्होंने नींबू फेंक दिया, लास्ट टाइम उन्होंने नींबू फेंक दिया, मिर्ची फेंक दिया मेरे घर के आगे। पास्टर जी हम क्या करें, हम डरे हुए हैं। खत्म फिर आप जिस दिन डर गए आप गए फिर। आमीन। तो परमेश्वर का वॉइस को जब आप सुनते हो, आपके अंदर बोल्डनेस आता है, दलेरी आता है। हालेलुया। आप डरोगे नहीं, पर लोग आपसे डर जाएंगे। परमेश्वर की वॉइस को जब आप सुनते हो, आप कमजोर से बलवंत होते हुए जाते हो, बीमार से आप चंगे होते हुए जाते हो। हालेलुया। इसे बोलता ना, मैं अपने वचन को भेजता हूं, लोगों को चंगा करता हूं। इसका मतलब उसके वचन में सामर्थ्य है आपको चंगा करने का। आमीन। जब आप उसकी वॉइस को सुनते हो, उसकी आवाज को सुनते हो, पहली चीज आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। आप डरोगे नहीं कर्जा कैसे देना, नहीं। आप डरोगे नहीं ये बंदे मेरे साथ ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। आप बोलोगे आने दो, मेरा खुदा मेरे साथ है। प्रॉब्लम्स कितने भी होगा, मेरा परमेश्वर प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। पहाड़ कितने भी बड़े होंगे, वो पहाड़ मैदान बन जाएंगे। आमीन। ये बोल्डनेस आपके अंदर आएगा। तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर हमेशा बोल्डनेस को देगा, विश्वास को देगा, प्रेम को देगा। हालेलुया।
पर यदि वो शब्द परमेश्वर का नहीं है तो आपके अंदर डर आएगा, कंफ्यूजन आएगा। एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर जब बातें करता है आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। यार सुना है विश्वासी की आवाज को आपने कई बार सुना हुआ है? वो क्या बोलते हैं? मैं कंफ्यूज हूं, ये वॉइस खुदावन का है या नहीं है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। कंफ्यूज नहीं होना है। यदि कंफ्यूजन है वो खुदा का वॉइस नहीं है। जब प्रभु का वचन सच में आपके पास पहुंचेगा ना, आप कर दोगे। आमीन। आपके अंदर एक सच्चा बोल्डनेस आएगा जो आप करना शुरू करोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसलिए आता है ताकि आप उसके ऊपर एक्ट करो। जब आप उसके ऊपर एक्ट करोगे, मिरेकल्स होना शुरू करता है, चंगाई होना शुरू करता है। क्योंकि मेरी बात समझ है? आपको समझ आ रही है क्या? तो जब भी परमेश्वर आपसे बातें करे, कंफ्यूज आप नहीं होगे, आपके अंदर फेथ आएगा, विश्वास आएगा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके अंदर क्या आएगा? बोल्डनेस आएगा, दलेरी आएगा। आमीन। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब आप उसके ऊपर एक्ट करना शुरू करते हो, आपके लाइफ में मिरेकल्स आना शुरू करता है। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? इब्रानी 1:1 जल्दी से निकाले। इब्रानी 1:1 मांटी क्रादोस तहांक रही दबो शब्रदेजा। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। इब्रानी 1:1 जल्दी से पढ़े। या कियो कारोजा मारी दे ज़रा दे। युग में परमेश्वर ने बाप-दादों से थोड़ा-थोड़ा करके और भांति-भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। पूर्व युग में परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा थोड़ा-थोड़ा करके बातें करता था। कितना? थोड़ा-थोड़ा करके बातें करता है। हाँ जी। और इन अंतिम दिनों में हाँ, हम में से पुत्र के द्वारा बातें की। समझ आ रही है? बाबा कहते हैं अब वो अंतिम दिन में अपने पुत्र के द्वारा आपसे बातें करेगा। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपसे क्या करेगा? बातें करेगा। बाबा कहते हैं पुराने युग में, पुराने नियम में परमेश्वर अपने दास के द्वारा बातें करता था, नबियों के द्वारा बातें करता था। आज कई बार जब हमारे चर्च में या बाकी चर्च में नबी आते, लोग वेट करते, आज हम सुनेंगे प्रभु क्या चाहता है। आप सबसे बड़े मूर्ख हो। आप सबसे बड़े क्या हो? वो नबी आके आपको बोल देगा तेरे लाइफ में ये होने जा रहा है, आप और निराश होकर चले जाओगे। आप अभी भी वेट करते हो कोई नबी आए, मेरे पर हाथ रखे और भविष्यवाणी करे। वो मेरा नंबर को बताए। क्या बताए? आपको पता नहीं? आपका नंबर पता नहीं है? वो आपके क्या करे? बैंक अकाउंट के लास्ट डिजिट को बता दे और आप खुश हो जाएगा। आमीन। या आपको समझ आ रही है? तेरे डैडी का नाम ये है। वाओ अमेजिंग। आप हैरान हो रहे हो, आपको पता नहीं आपके डैडी का नाम? पता है। ये प्रोफेसी नहीं है। ये आपके विश्वास को क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। बस प्रोफेसी क्या है? आपको प्रॉब्लम से निकालना। वो भविष्यवाणी है। वेट कर रहे हो, मैन ऑफ गॉड आए, मेरे नाम को बताए। क्या मिला नाम को बता के? कुछ मिला? पर आज क्या है? होली स्पिरिट आपके अंदर है, वो डेली आपसे बातें करता है, आप उसका सुनना नहीं चाहते हो। वो डेली बोलेगा मैंने तुझे ये किया हुआ है, मैंने तुझे ये ब्लेस की हुई है, मैं तुझे ये देना चाहता हूं, मैं तुझे वहां लेके जाना चाहता हूं। पर आप वेट कर रहे हो 10 महीने में एक प्रॉफिट आए, मेरे ऊपर हाथ रखे, प्रे करे, कुछ बोल दे और मैं खुश होता हूं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना। कई बार प्रॉफिट्स भी रॉन्ग्स होते हैं, पर खुदा का भी रॉन्ग नहीं होता। कई बार मैं भी रॉन्ग हो जाऊंगा, पर मेरा प्रभु कभी रॉन्ग नहीं होगा। कई बार मैं भी गलत प्रोफेसी कर सकता हूं, पर प्रभु का वचन कभी भी गलत प्रोफेसी नहीं करेगा। ये आपको समझना है। एक मैन ऑफ गॉड गलत प्रोफेसी कर सकता है जब वो पढ़ रहा है। आमीन। कभी भी डिपेंड मत रहो एक नबी के ऊपर। नो, हमेशा वचन के द्वारा आपको अपने ऊपर प्रोफेसी करनी है। यदि कोई नबी बोल रहा है ना तू इतने दिन में मरने जा रहा है, वो एक गलत भविष्यवाणी है। नया नियम में पुराने नियम के जैसे भविष्यवाणी अब नहीं होते। पुराने नियम में एक नबी बोलता था तू मरने जा रहा है, मर जाते थे बंदे। पुराने नियम में जब एलीसा चल रहा था, वो पता क्या था? गंजा था। क्या था? तो 42 चिल्ड्रन ने एलिया को पता क्या बोला? गंजा गंजा गंजा, देखो गंजा जा रहा है। कौन जा रहा है? क्योंकि उसके डिजाइन था बाल का। एलिया को क्या आ गया? एलीसा को गुस्सा आ गया।
बाइबल कहती है यीशु इसने परमेश्वर के नाम से एलिसा ने उन बच्चों को श्राप दिया। आपको समझ आ रही है? और 2 भालू आया और 42 चिल्ड्रंस को खा गया, फाड़ गया। पुराने नियम के नबी है ये। यही बात पतरस बोलता है, यीशु मसीह को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। पता क्या बोलता है? तो आग गिरा दे, इनको भस्म कर दे। उसको यीशु बोलता है भाई तेरे अंदर कौन सा आत्मा है? पतरस को बोलता है तेरे अंदर कौन सी स्पिरिट है? मैं नाश करने नहीं, मैं जीवन देने आया हूं। आपको समझ आ रही है? भाई आपके 2 दिन में फाइनेंस खत्म होने जा रहे हैं, आप नाश होने जा रहे हो। ये एक रॉन्ग प्रोफेसी है। यदि आप इसको रिसीव करोगे आप खत्म फिर। आमीन। बहन मैं देख रहा हूं आप अभिषिक्त नहीं हो, भाई मैं देख रहा हूं आप ये नहीं हो, वो नहीं हो। ये क्या है? गलत प्रोफेसी। आमीन। क्योंकि आपको क्या चाहिए? प्रोफेसी चाहिए। वो करेंगे प्रोफेसी, जब वो गलत बोल देंगे हम निराश। कितने बार मैं देखता हूं आज मेरे पर कोई भविष्यवाणी, वो मैंने को आएगा कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, नहीं हुआ तो निराश। भाई क्यों निराश हो रहे हो? वर्ड को पकड़ो, प्रोफेसी करो, वचन को पकड़ो और खुद भविष्यवाणी करो अपने ऊपर। आमीन। वेट मत करो किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। मैंने पहली चीज बोला, परमेश्वर अपने दास के द्वारा बातें करता है। दूसरा, वो अपने वचन के द्वारा बातें करता है। यदि परमेश्वर का दास भी वचन से बाहर से बातें कर रहा है, वो वॉइस ऑफ गॉड नहीं है। हाँ सुन लो, आज यदि प्रभु बातें करता है तो ये वचन के 66 बुक्स के अंदर से बातें करेगा। ये वचन से कभी बाहर नहीं मुड़ेगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। आमीन। मेरे भविष्यवाणी भी आपको चेक करना है कि वचन से बोल रहे हैं। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी प्रोफेसी भी आपको क्या करना है? चेक करना है। क्या सच में पास्टर आकाश वचन से भविष्यवाणी कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को छोड़कर और कहीं से बातें नहीं करता है। हर वो रेवलेशंस वचन से आता है। आमीन। हर वो वॉइस पैदा होती है वचनों के द्वारा। कौन मेरी बात समझ रहे? वेट मत करो, वो नबी आएगा मेरे पर क्या करेगा? प्रोफेसी करेगा और तब कुछ होगा। नहीं, प्रेज गॉड, तब होता है कुछ होता है, पर रियल में प्रोफेसी आपको ब्लेस नहीं करेगा, प्रभु के वर्ड आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि हर वो प्रोफेसी पैदा होते हैं वचन के द्वारा। जो नबी आपके पर प्रोफेसी कर रहा है, जो मैं आपके पर प्रोफेसी कर रहा हूं, वो भी वचन के ही द्वारा है। आप सोचते हैं पास्टर आकाश बोल रहे मेरे कल में नहीं, ये कहां से आ रहा है? वचन से। पर खाली मैं आपको वचन नहीं बता रहा हूं, वो पर पैदा हो रहा है वचन से। आमीन। हर वो डिक्लेरेशन जो मैं करता हूं वो वचन से आ रहा है और मैं आपके पर कर रहा हूं। आप समझ रहे हो? तो पहली चीज, वो अपने नबी के द्वारा बातें करता है, अपने दास के द्वारा। आपको कुछ समझ नहीं आए, दास की वचन को सुनना शुरू करो, अपने परमेश्वर के दास के। दूसरा, वो अपने वचन के द्वारा बातें करता है। कहां से? अपने वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। पुराने युग में नबी के द्वारा वो बातें करता था, अब वो अपने सन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे क्या करेगा? वो बातें करेगा। लूका 21 का 15 निकाले। लूका 21 का 15 मैं खत्म करने जा रहा हूं। जितने भी जन देख रहे हैं, कोई लेट तो नहीं है? किसी को कहीं जाना है? किसी को खाना खाना है? हालेलुया। लूका 21 का 15। हाँ जी। क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा वाओ, कि तुम्हारे सब विरोधी सामना और खंडन न कर सकेंगे। आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको? पहली चीज मैंने क्या बोला? वो अपने दास के द्वारा बातें करता है। दूसरा, वो वचन के द्वारा बातें करता है। तीसरा, वो आपके शब्द के द्वारा इसको यूज करेगा। तो जब भी आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो, अपने मुंह को खोलो, प्रचार करना शुरू करो। क्या करो? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़े पास्टर सुनना। 21 का 15 पढ़े, आराम से पढ़े। हाँ जी। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना और खंडन न कर सकेंगे। आपको समझ आ रही है? बोलते मैं तुम्हें एक ऐसा बुद्धि दूंगा, ऐसा जीव दूंगा, ऐसा अटरेंस दूंगा कि तुम्हारा विरोधी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे याद है एक बार जब एक हमारा जो मिस्त्री आया, उसने मुझे बोला 10,000 चाहिए। पास्टर सपना को बोला 10,000 चाहिए क्योंकि हम काम कर रहे हैं। उस समय मेरे पास फाइनेंस नहीं था, ना पास्टर सपना के पास फाइनेंस था। तो सडनली होली स्पिरिट ने मेरे माउथ को यूज किया
क्या किया? और ऐसा बोला कि भाई शाम तक आजा, तुझे मिल जाएगा। ये क्या है? होली स्पिरिट ने मेरे माउथ को पकड़ा और बुला दिया। आपको समझ आ रही है? मैं नहीं बोल रहा हूं, पर होली स्पिरिट क्या कर रहा है? वर्ड्स को बोल रहा है। मैंने बोला उसको कि भाई शाम को आजा, तुझे मिल जाएगा पैसा। मैंने बोल तो दिया, अब शाम भी आने वाला है, कैसे आएगा? समझ आ रही है? पर वो मैंने नहीं बोला था, यीशु मसीह बोलता है ना, वो एक ऐसा मैं तुझे सामर्थ दूंगा, बोल दूंगा, तुम्हारे विरोधियों के सामने क्या करेगा? तुमसे बातें करेगा, तेरे लिए वो बोलेगा। हालेलुया। तो शाम तक मेरे अकाउंट में 10,000 किसी ने डाल दिया। उसको बोलते पवित्र आत्मा आपके माउथ को कंट्रोल कर रहा है और आप में से होकर बोल रहा है वो। हालेलुया। कौन मेरी बातें समझ रहे? इसलिए बोलता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक ऐसा अटरवेंस दूंगा, एक ऐसा बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे जितने भी ओपोनेंट्स हैं तुम्हारे आगे खड़े रह नहीं पाएंगे। मत्ती 10:19 निकाले। मत्ती 10:19। मान ठीक रो दोस्त हंक रही दबो शब्रादे जहाक रही। हर एक दिन प्रे करना शुरू करें। राका दिला रबो जरा रिगा रबो शराबा रबा रिगा रगा जरा रिगा रबा रिगा रगा जरा रिगा रबो शराबा रबा रिगा रे मान ठीला रबा रबा रिगा रगा जरा रिगा रिगा रे जिक्रा दोस्त हंक रही रबो जरा रिगा रबो शब्राबा रिगा रगा रिगा रे। करे करे प्रे करे। मत्ती 10:19 पढ़े। पढ़े जल्दी। जब वो तुम्हें पकड़वाएंगे, हाँ, वो तो ये चिंता न करना, तो ये चिंता ना करना हम किसी रीति से या क्या कहेंगे, हम क्या बोलेंगे जब लोग तुम्हें पकड़वाएंगे। चिंता मत करना तुम क्या कहोगे। हाँ जी। जब वो तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। समझ आ रही है? जब तुम्हें कुछ कहना होगा उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें बता देगा क्या बोलना है। पवित्र आत्मा बोलने वाला आत्मा है। बोलो, पवित्र आत्मा बोलने वाला आत्मा है। आमीन। परमेश्वर आज क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि वो आपकी माउथ बन जाए। आज जो आपकी मुंह है ना, परमेश्वर आपकी मुंह को अपना मुंह बनाना चाहता है। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के शब्द के द्वारा चीजें बनती है। तो परमेश्वर चाहता है कि जो आपकी माउथ है उसको अपना माउथ बनाना चाहता है। बोलता है कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम क्या बोलोगे उसी घड़ी होली स्पिरिट तुम में से होकर क्या करेगा? बोलेगा, बातें करेगा। क्योंकि मेरी बात समझ रहे? इसको बोलते हैं कि जब आप, मैं इसलिए कई बार मैं क्या करता हूँ, प्रेयर में चले जाता हूँ अपने रूम्स में और मैं प्रचार करना शुरू करता हूँ। सडनली मैं वॉइस ऑफ गॉड को सुनता हूँ अपने लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मिनिस्ट्रीज के लिए। जब मैं मुंह खोलता हूँ परमेश्वर बातें करता है। आमीन। इसलिए रोमियो के पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तुम्हें स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तुम्हें पाताल में जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन तुम्हारे मन में है और तुम्हारे मुंह में है। यही हम विश्वास की वचन को हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? तो परमेश्वर का वचन हेवन में नहीं है, परमेश्वर का वचन पाताल में नहीं है, परमेश्वर का वचन तुम्हारे मुंह के अंदर है। वो डिमांड कर रहा है आपके अंदर से कि वो निकलने के लिए। ग्लोरी, हालेलुया। इसका मतलब कुछ वर्ड से आपके अंदर वो परमेश्वर का वॉइस है, वो डिमांड कर रहा है कि मुझे निकाल। कई बार मैं क्या बोलता हूं? मनी इज कमिंग। क्यों बोल रहा हूं? वो वर्ड्स जो अंदर है वो डिमांड कर रहा है, आकाश निकाल, मुझे निकाल। मेरे अंदर से वो वचन जब निकलता है वो बनाना शुरू करता है। हालेलुया। आपके अकाउंट्स भरे रहेंगे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। और जो तीसरा वेज है जिससे परमेश्वर बातें करता है वो है ऑडिबल वॉइस ऑफ गॉड। इसको बोलते हैं जैसा अभी मैं बातें कर रहा हूं ऐसा वो बातें करता है। इसको बोलते हैं आप सुन रहे हो आवाज को, आप समझ रहे हो। बाइबल कहते हैं जब पौलुस ने यीशु की आवाज को सुना, उसके जो दोस्त थे उसके साइड में थे, वो के किसकी आवाज को सुन रहे? परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे। पौलुस ने ऑडिबल वॉइस को सुना कि बोलता है हे साउल तू मुझे क्यों परेशान करता है। पौलुस बोलता है तू कौन है? बोलता है मैं यीशु हूं जिसको तू परेशान करता है। उसके दोस्त भी उसके साथ थे पौलुस के, पर उन्होंने उस आवाज को सुना नहीं। उनको लगा कोई आंधी आ रही है, कोई तूफान आ रही है, पर उन्होंने डिसर्नमेंट्स, इसको बोलते हैं ऑडिबल वॉइस ऑफ गॉड, डायरेक्ट सुनना।
जब यीशु मसीह बपतिस्मा से बाहर निकल गए, उन्होंने क्या किया? बाइबल कहती है उन्होंने एक आवाज को सुना पिता की। बाइबल कहती है स्वर्ग खुल गया और एक आवाज आया कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अति प्रसन्न हूं। इस आवाज को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और खाली यीशु ने सुना, बाकियों को लगा एक बादल गरज रहा है। क्या लगा? इसको बोलते हैं ऑडिबल वॉइस ऑफ गॉड, डायरेक्टली परमेश्वर से सुनना। ये एक ऐसा लेवल है जो आप प्रभु में जब आप मैच्योर होते हो, ग्रो होते हो, तब आप ये सुन पाते हो। आमीन। आपको पता है इब्राहिम को यही वॉइस आया, ऑडिबल वॉइस ऑफ गॉड, डायरेक्टली परमेश्वर ने बातें किया। बोलता है कि तू अपने घराने को क्या कर, छोड़ और उस जगह में जा जहां मैं तुझे दिखाया हुआ है, और यदि तू वहां पे जाएगा मैं तुझे क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा और तेरे द्वारा मैं एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। आमीन। और जो तुझे आशीर्वाद देंगे वो आशीष पाएंगे, पर जो तुझे श्राप देंगे वो क्या होंगे? श्रापित होंगे। ये एक ऑडिबल वॉइस इब्राहिम सुन रहा है डायरेक्टली। कौन मेरी बात समझ रहे? और खाली बाइबल ये नहीं कहती कि खाली उसने वर्ड को सुना, उसने वचन को भी सुना और उसके बाद उसने एक्ट किया, उसने उस वचन को फॉलो किया। कौन मेरी बात समझ रहे? आज हमारा जीवन ऐसा क्यों है? क्योंकि हम प्रभु के वचनों को फॉलो नहीं करते। आपको समझ आ रही है? आज हमारे हालात ऐसे क्यों हैं? क्योंकि हम पीछे हैं, वचनों को फॉलो नहीं करते। हम वचन को सुन तो रहे हैं पर हम फॉलो। आपको क्या लगता है फैमिली ऑफ जीसस में परमेश्वर की वचन कम है? हर दिन आप एक रियल रेवलेशन सुनते हो, मतलब परमेश्वर की इच्छा आप सुनते हो स्वर्ग से, आपके लिए, मेरे लिए। पर हमारे अंदर आदत हो गई हुई है, हम आदी हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? सुनने। हम सुन सुन के पक चुके हैं। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए आज हम पीछे। इसलिए मैं अपने चर्च के अंदर एक टेस्टिमनी देता हूं आपको हमेशा। जो बंदे पुराने हैं ना वो वही हैं। जो बंदे 2 महीने से आ रहे हैं वो इतने ब्लेस्ड हो चुके हैं जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ब्लेस्ड नहीं हुए चर्च में रह के भी। फिर से मैं बोलता हूं, एक विश्वासी 5 साल से चर्च में आया हुआ है, यहाँ पे रह रहा है। 2 महीने का विश्वासी यहाँ पे आया हुआ है। 2 महीने का विश्वासी को खुदा ने इतना बरकत दे दिया, इतना आशीष दे दिया। 5 साल का बिलीवर्स को कुछ नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि वो आदी हो चुके हैं। उनको प्रभु के वचनों की अब वैल्यूज नहीं है। उनको चर्च आना और जाना लग रहा है। उनको खाली चर्च में आओ, खाना खाओ, मिलो और जाओ, जय मसीह के बोलो, अच्छे से बात करो। ये एक मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन सुपर नेचुरल का जीवन है। मसीह जीवन चिन्ह और चमत्कार का जीवन है। मसीह जीवन हर दिन गवाहियों का जीवन है। वो कहां गया? आपको आदी नहीं होना है प्रभु के वचन से। कब वचन खत्म हो और हम अपना काम करना शुरू करें? क्या करोगे घर जाके? क्या करोगे? जाके सोना ही है। कितने लोग सोएंगे, रेस्ट करेंगे, वो आपको ब्लेस नहीं करेगा। पर यदि सच में आप 1 घंटे प्रभु को वचन देते हो, वचन के अनुसार आप टाइम देते हो उसको, आप ब्लेस कैसे नहीं होगे? आप लिख लो आज, यदि आप डेली 2 घंटे घर में प्रे करोगे, पूरे दिन डेली 7 हफ्ते में, मतलब 7 दिन में, यदि आप डेली 2 घंटे प्रे करोगे, आपके पास गवाही होंगे। पर आप ये कर नहीं पाओगे, इसलिए हम फेल्ड है आज। यदि एक बाबे बोल देना वहां तक क्या करना, पैदल चल के जाना है, आप रेडी हो जाओ, कर भी लोगे। पर एक जब पासवान बोलता है भाई फास्टिंग करना है आपको फ्राइडे को, जब एक पास्टर बोलता है आपको 2 घंटे हर दिन प्रार्थना में बितानी है, पर हम कर नहीं पाते है कि नहीं? बताओ, यदि एक अन्य जाति में कोई बंदा बोल देता आपको जो महान पुरुष है, आपको ये करना है तब आपको ये मिल जाएगा, ये करना है ये मिल जाएगा, आप कर लोगे, फॉलो कर लोगे। पर जब हम प्रभु की बातें आती है हम मानते नहीं है। इसलिए एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट पीछे जा रहा है, वो बरकत नहीं हो रहा है। कुछ लोग बरकत पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं पा रहे, क्योंकि वो वॉइस ऑफ गॉड को डिसऑनर करना है। बाइबल कहती है कि यदि आप पुराने नियम में पढ़ोगे, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि मेरे लोग गरीब हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरे वचन को तुच्छ जाना। मेरे लोग आज श्रापों में हैं, कर्जा में हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों को तुच्छ जाना। यदि अभी भी आप कर्जा से नहीं निकल रहे हो, वचन में आ जाओ। वो वचन क्या कहता है? क्या आप राइटली ताइद दे रहे हो? क्या आप राइटली रिस्पॉन्स दे रहे हो? क्या आप राइटली अपना टाइम प्रभु को दे रहे हो? आप वो तो देखो। यदि वचन के अनुसार आप जीवन जियोगे, एब्सोल्युटली बरकत आएगा। पर कंप्लेंस क्या है? हम क्यों नहीं निकल रहे कर्जा से? कंप्लेंस क्या है? हम इन प्रॉब्लम से क्यों नहीं निकल रहे? क्या सच में जैसा यीशु कहता है वचन के अनुसार ऐसा हम कर रहे? यदि कर रहे तो गवाही होंगे। एक पास्टर ने क्या बोला था यहाँ पे, यदि सच में आप ये टीचिंग को मानोगे,
आपके जीवन में हर गवाही होगा, हर दिन गवाही होगा। वाई? उनको पता है ये प्रिंसिपल्स है। समझ आ रही है? तो यहाँ फैमिली ऑफ जीसस में आप प्रॉफिटिक मैसेज को सुनते हैं, जिसको बोलते हैं अभी जो खुदा आपसे बातें कर रहा है, पर जब आप उसको अपने घर में जाके अप्लाई करते हो तब आप कामयाब होगे। कितने लोग हैं यहाँ पे जो रेगुलर प्रे करते हैं, रेगुलर, जो मिस नहीं करते। भाई हर दिन हमें प्रेयर करनी है, चाहे वो 1 घंटे हो चाहे 1.5 घंटे हो। और जो लोग कर रहे हैं उनको रिजल्ट्स मिल रही है, और जो लोग नहीं कर रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु आपसे नाराज नहीं है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। बाइबल कहती है जब हम पाप में थे तब उसने हमसे प्यार किया। पर बरकत है ना, बरकत के लिए आपको बलिदान करना पड़ेगा, कुछ वैसे नहीं मिलते। खुदा मुझे बढ़ा रहा है और आराम से मैं अपने सोफे में बैठूं, सो खाओ पीऊं, ऐसा लाइफ प्रभु यदि सच में मैं ऐसा करूंगा वो मुझे कभी बढ़ाएगा नहीं। जितना आप बैल बनोगे उतना आप राजा बनोगे। बैल समझते हो? अब परमेश्वर के आगे 4 प्रकार की सिर वाले बंदे हैं। एक के अंदर क्या है? ईगल है। एक के अंदर क्या है? बैल है। एक के अंदर क्या है? लायन है। एक के अंदर इंसान है। परमेश्वर चाहता है आप बैलों के समान काम करो। बोलता है मजदूर के समान क्या करो? बोलता है ना मजदूर को मैं अपना मजदूरी। सच में आप प्रभु के साथ 2 घंटे रह रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मजदूर का काम कर रहे हो। 2 घंटे आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मजदूर का काम कर रहे हो। प्रभु के घर में आपने अपने पैसा को डिपॉजिट कर दी हुई है। मजदूर तो बनो, पहले बैल बन जाओ, तब राजा बनना। कब आपने मेहनत किया प्रभु के लिए? संसार में तो अपने जॉब्स के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, है ना? कोई तो ओवर टाइम लगाते हैं। कितने टाइम? क्योंकि पैसा बहुत चाहिए। क्या उस पैसा आने से आप कर्जे निकल गए? आपको लगता है ओवर टाइम करने से आप कर्जों से निकल जाओगे? इम्पॉसिबल। वो पैसे आते आते खत्म हो जाएगा और कर्जे वालों को दे भी नहीं पाओगे आप, क्योंकि उसके पीछे आत्मा है। कर्जा एक आत्मा है, कर्जा एक स्पिरिट है। इसलिए हमें प्रभु की बरकत चाहिए। आज से बल लगाना छोड़ दो। कोई भी काम बल से नहीं होगा, हर वो काम आत्मा से होगा। आमीन। कुछ भी काम करना शुरू करते हो ना, प्रे करो, लंबा प्रे करो, छोटी सी नहीं। अगुवाई पाओ, प्रभु सच में क्या हम ये करेंगे हम आशीषित होंगे? प्रभु उससे पूछो, आप 1 बार नहीं 1000 बार पूछो। पास्टर के पास आओ, पूछो, तब जाके कुछ काम करो। आमीन। आपको पता है नरेंद्र मोदी, बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, वो हवन क्यों कराते हैं? उनको पता है ये वर्ल्ड आत्मा के द्वारा चलता है। वो बलिदान करते हैं जाके कुछ काम करने से पहले। पर जब क्रिश्चियंस कुछ काम करते हैं, कोई बलि नहीं है, कोई प्रेयर नहीं, कोई फास्टिंग्स नहीं। पतरस और उसके कंपेनियंस ने जो पौलुस था, बरनबास था, उनको निकालने से पहले उन्होंने उपवास प्रार्थना किया। 2-3 दिन तक उपवास में रहे। उसके बाद बाइबल कहती है उन्होंने क्या किया? उनको सेंड आउट किया। आपको समझ आ रही है? तो उनको पता है क्योंकि आत्मिक दुनिया बड़ा खतरनाक है। तो इसलिए इस आत्मिक दुनिया में राज्य करने के लिए आपको भी सामर्थ्य होना पड़ेगा, ताकि आप क्या करो? उन आत्माओं को हरा पाओ। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? इसलिए मैंने देखा हुआ है जो सच में प्रभु के वचन को आदर देते हैं, यहाँ पे रखते हैं ना, उनका जीवन ऊपर होता है हमेशा। पर जिन्होंने प्रभु का वचन को नीचे रखा है ना, पैरों के नीचे, मैंने देखा हुआ है आज नीचे ही है। एक चीज बोल के मैं खत्म करता हूं, परमेश्वर कभी भी उनको बढ़ाएगा नहीं जो परमेश्वर का निरादर करते हैं। निरादर समझते हो? निरादर करने का मतलब है चर्च तो आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, कुछ मानना नहीं, अपनी मन मर्जी चल रहे हैं, पास्टर्स की कोई आवाज नहीं सुन रहे, अपनी मन मर्जी लाइफ जीना। परमेश्वर आपकी कभी आदर नहीं करेगा। यदि आप परमेश्वर की घर की, उसके बंदों की आदर नहीं करते हो, परमेश्वर कभी आपकी आदर नहीं करेगा, ना आपको बढ़ाएगा वो। आमीन। कभी ये पॉसिबल है जब आप राजा के सामने जाते हो, आपको तो जब हम राजा के सामने जाते हैं हम क्या हो जाते हैं? इवन प्रिंसिपल्स, राजा छोड़ दो, इवन हम प्रधानमंत्री के पास जाएंगे ना, हम क्या हो जाएंगे? हम डर जाते हैं कि कहीं हम अच्छे से बैठ तो नहीं रहे, कहीं हम गलत तो बैठ नहीं रहे, उनको बुरा तो नहीं रहा है, हमने कुछ गलत तो नहीं बोला। पर जब हम प्रभु के घर में आते हैं, हम कैसे आते हैं? जब आप प्रार्थना में बैठते हो, आप कैसे बैठते हो? क्या आप उसको आदर दे रहे हो?
समझ आ रही है? मैं आपको रियल चीज बता रहा हूं। जब आप प्रार्थना करते हो, आप कैसे कर रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। आमीन। जैसा आप उसको आदर दोगे अपने मन से, वैसा वो आपको आदर बैक करेगा, दे देगा उल्टा। आमीन। पर जो बंदा प्रभु की आवाज को सुन के मानता नहीं है, बाइबल कहती है वो मूर्ख है। तूफान आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, वो तूफान के साथ ही बह जाएगा। पर जो मेरे वचन को सुन के मानते हैं, उन्होंने अपना घर कहां पे बनाया? चट्टान के ऊपर बनाया। वो घर कभी गिरेगा नहीं, चाहे तूफान आए, प्रॉब्लम्स आए, दिक्कत आए। तो परमेश्वर की आवाज हमें ब्लेस कर सकता है। आमीन। आज मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आपकी जो कान है मैं उसको अभिषिक्त करता हूं, ताकि आप परमेश्वर की वॉइस को सुन पाओ। मैं आपकी आंखों को अभिषिक्त करता हूं, ताकि आप परमेश्वर की दर्शन को आप देख पाओ। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आज से आप उसके वॉइस को सुनोगे, जो आपके लाइफ को बदल देगा, जो आपके हालातों को बदल देगा, जो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। राका जररी गरा बररी गरा जररी गरा बो शारा बरा बररी गरा जररी गरे जिक्रान दोस्ता हक रही दबो जररी गरे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे बच्चों के जो कान है प्रभु, शारीरिक कान, उसको मैं निकाल के आत्मिक कान में मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं। तेरे बच्चे आज से तेरी वॉइस को सुने, चलते हुए तेरे बच्चे से आप बातें करें प्रभु। जब ये किचन में काम कर रहे, आप इनसे बातें करें प्रभु। जब ये स्कूल जा रहे प्रभु, कॉलेज जा रहे प्रभु, ये काम में जा रहे प्रभु, जॉब्स में जा रहे, आप इनसे बातें करें। एक वचन इनके लाइफ को बदल दे खुदाबंद। तेरी वर्ड आए, इनके हालात बदल दे, इनकी परिस्थिति बदलते हुए जाए। आज से तेरे वचनों को ये समझने पाए, तेरे वचनों को ये समझने पाए खुदाबंद, और समझ के उसके अनुसार चलने वाला बन जाए। मैं अभिषिक्त करता हूं आपके कानों को बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, और आप उसके वॉइस को सुनोगे, उसके आवाज को सुनोगे। इन द नेम ऑफ जीसस हम प्रार्थना करते हैं। आमीन एंड आमीन एंड आमेन एंड आमेन। हालेलुया। जो बीमार है मैं चाहता हूं आगे आ जाए जल्दी से, मैं आपके लिए प्रे करना चाहता हूं। जितने भी